हेलो बच्चा लोग, सो आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आगे और भी मज़ेदार टॉपिक्स करेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और दिमाग और कान का दरवाज़ा खोल लीजिए। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द गेम, आई मीन क्लास। गेम खेलने की बड़ी जल्दी हो रही है, गेम खेलना है। अरे बेटा पढ़ लो, काम आएगा। इक्वेशन के बारे में हमने कल पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। एक शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, केमिकल इक्वेशन, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। इज एन शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction using formulas and symbols, alright, of substances involved in chemical reaction। ठीक है, तो हमने कल ये पढ़ा था, ठीक है। आज थोड़ा एक और हमने एक एग्जांपल भी लिया था, कौन सा, Mg+O2, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। तो अब ये जो Mg और O2 है, ये LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, और ये जो MgO है वो राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, ये याद रखना। और जो राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। जो लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। ठीक है, तो हम ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। जिंक प्लस HCl गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये भी हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम जब जिंक ग्रैन्यूल जब डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करते हैं तो हमें एज अ रिजल्ट मिलता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। राइट, तो ठीक है, तो ये याद रखना कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड में होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम ऊपर वाले ले लेते हैं, वो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। Mg+O2 गिव्स MgO, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे कि मैग्नीशियम के यहाँ पर वन मॉलिक्यूल है, वन एटम है। मैग्नीशियम हैज़ ओनली वन नंबर ऑफ एटम, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर भी वन है, कुछ नहीं होता तो वन ही होता है, ठीक है। पर ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर वन मैग्नीशियम है और यहाँ पर भी वन मैग्नीशियम है, मतलब यहाँ पर दोनों तरफ एटम्स इक्वल है मैग्नीशियम के लिए। पर भैया रिएक्टेंट्स तो ये पूरा है ना, और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के यहाँ पर दो एटम्स है, ठीक, और यहाँ पर ऑक्सीजन का खाली एक ही एटम है, तो मतलब ये बैलेंस नहीं है ना। अब अगर हम इसे बैलेंस करना हो तो हम बैलेंस कैसे करेंगे? पहले तो ये जान लो कि ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और हम इसको स्केलेटल भी बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है।
या तो अनबैलेंस बोलो या स्केलेटल बोलो, कुछ भी बोलो, जो बैलेंस नहीं होती उसको हम अनबैलेंस या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब अगर हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो कैसे करेंगे? तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अगर हम इसको बैलेंस करना हो तो कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, तो अभी मैग्नीशियम को नहीं छेड़ते हम। यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करते हैं पहले। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 2। रिएक्टेंट्स में 2 है। अब प्रोडक्ट में भी हमें 2 करना है, पर यहाँ पर तो 1 है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब हमने आगे 2 क्यों लगाया, पीछे क्यों नहीं लगाया? तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो उसके पीछे कभी नहीं लगता, हमेशा उसके आगे ही लगते हैं। ओके, और आगे लगने का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर जैसे हमने आगे 2 लगाया तो इसका मतलब ये है कि ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर 2 लगाया तो इससे तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा पर मैग्नीशियम भी तो 2 हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स तो इक्वल हो गए, पर मैग्नीशियम के यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर तो 1 ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी 2 लगा दो, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गए। ओके, आगे 2 का मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड है। ये केमिकल इक्वेशन कैसी है? बैलेंस्ड। ओके, हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना तुम मज़े लेके पढ़ोगे ना उतनी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, तो इसलिए बस टेंशन छोड़ दो और दिमाग खुला रख के अच्छे से पढ़ो। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भैया अभी तो हमें आया नहीं, आ जाएगा, आराम आराम से आएगा, चिंता मत करो। तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम आया है, वैसे तो पहले भी कर रखा होगा बैलेंस, पर होते हैं ना, ये बैलेंसिंग कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आ जाती है। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे कर देते हैं पेपरों में, मैं देखता हूँ भाई ऐसे 2 मिनट में ऐसे 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 करा, पता नहीं डोरेमोन का कोई गैजेट होता है उनके पास, क्या होता है यार, ऐसे करते हैं यार, पता ही नहीं लगता। तो चलो हम भी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, क्या पता हमें भी मिल जाए गैजेट, ढूंढते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, हम लेते हैं मैग्नीशियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच गिव्स MgCl2 प्लस H2, ठीक है। तो अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो ये तो पता है ना यहाँ पर Cl2 क्यों आया है। अब तुम बोलो कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 कैसे आया? पहले पढ़ रखा है ना 9th क्लास में, कहीं ऐसे तो उठ के नहीं आ गए। हाँ, तो ये वही वैलेंसी से आता है, ठीक है, पढ़ा होगा तुमने, वैलेंसी तो पता ही होगा। हाँ, वेरी गुड। तो ये वैलेंसी से ही आया है, मतलब इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर Cl2 आ गया, ठीक है। ये तो सामने पढ़ा ही हुआ है यार, बच्चों वाली चीज़ है। अब ये भी पढ़ाने बैठूंगा तो भाई भाई तो वापस छूट के चले जाएगा यार, बस मेरे को वही बोलना पड़ेगा, भाई यार मारो मारो मुझे मारो, तो इसलिए तो चलो यार बैलेंस कर लें फटाफट से। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, मैग्नीशियम को नहीं छेड़ते अभी। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, क्या HCl, अरे पहले हाइड्रोजन पे कैसे पहुँच गए, Cl तो रह गया। तो यहाँ पर Cl2 है, ठीक है, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पर Cl के 2 मॉलिक्यूल्स है, पर यहाँ पर तो 1 ही है। यहाँ पर 2 लगा देते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे H, थोड़ा सेपरेट करके देखो, हाइड्रोक्लोराइड मत मानो इसको, यहाँ इसको मान लो थोड़ा सा हाइड्रोजन, इसको क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर 2Cl हो गया, यहाँ पर भी 2Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे तो ठीक है 2 से, क्योंकि मैंने बताया था ना पहले कि यहाँ पर 2 है तो इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है, मतलब यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इक्वल हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया। तो मतलब अभी हो गई बैलेंस, ठीक है, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1 Cl2, इसके पीछे Cl लगा हुआ है, मतलब Cl के पीछे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब खाली ये Cl के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, मैग्नीशियम के नहीं है। अगर आगे लगता तो दोनों के होते, राइट। यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 2 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दी सिंपली, तो ये हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, क्लोराइड के भी 2 हो गए। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मत पढ़ो अभी, इसको सिंपली अब पढ़ो H का हाइड्रोजन H, ठीक है, Cl का क्लोराइड, ठीक। एक और देख लेते हैं, कोई बात नहीं यार,
तुम भी क्या याद रखोगे, Mg plus H2O gives मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। और ये क्या है भाई, मैग्नीशियम में जब हमने वाटर मिलाया तो बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखो मैग्नीशियम के यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम के 1 है, ये हाइड्रोक्साइड एक ही है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पर भी 2 है, H2, ठीक है। तो अब हम इसमें चेंज क्या लाना है यार, ध्यान से देखना, ये 2 ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है और ब्रैकेट में OH दोनों है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन के तो 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 एटम्स है, सॉरी ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 नंबर ऑफ एटम्स है, राइट। तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, पर यहाँ पर तो 1 ही है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। और ये भी देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, दोनों को प्लस करो, 2 + 2 = 4। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हुए, 4। और यहाँ पर देखो ये 2 हमने यहाँ पर लगाया, तो मतलब इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 2 इंटू हाइड्रोजन के तो ऑलरेडी 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 कर दो, ये क्या होगा 4। तो 4 और 4 क्या हो गए, इक्वल, ठीक है। ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हो गए और यहाँ पर भी 2, तो सिंपली ये बैलेंस हो गई। ऑलराइट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं, वरना क्या पता तुम्हारा दिमाग भी अनबैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इसलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।